बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 6 जुलाई है। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर, जहांगीर तीन साहब के जो भाई हैं आलमगीर खान साहब, आज उनकी जो है वफ़ात हो गई है और उन्होंने ख़ुदकुशी की है, ख़ुद को शूट की है और एक नोट भी लिखा हुआ था उन्होंने। उस नोट में क्या लिखा था वो भी आपके सामने रखेंगे। जहांगीर तरीन साहब के भाई और जहांगीर तरीन साहब जो हैं पाकिस्तान के बिलियनियर्स में आते हैं, इनको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ख़ुदकुशी क्यों की, इस हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। इमरान खान साहब के तोशाखाना केस के हवाले से आज दोबारा जो है अदालत में उनका केस शुरू हो गया है, ट्रायल कोर्ट में, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो है दोबारा रेफ़र कर दिया था सेशन कोर्ट को वो केस। तो आज जो है उन्होंने इमरान खान साहब को तलब किया सेशन कोर्ट ने, लेकिन इमरान खान साहब और उनके वकील हाजिर नहीं हुए और आज जो है कि उसको मुलतवी कर दिया गया एक दिन के लिए समाअत। अब कल दोबारा जो है समाअत शुरू होगी। इमरान खान साहब ने कल रात जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान की आवाम से बात की और इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज, इमरान खान साहब काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने अपने कत्ल के मामलात और जितनी दफ़ा उनको कत्ल करने की कोशिश की उनको दोबारा से दोहराया और क्या कहा इमरान खान साहब ने, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। 9 मई के वाक़यात, मनसूबा साज़, ये फ़ैसला कर लिया गया है कि इमरान खान को जो है मनसूबा साज़ करार देना है। इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात बनाने हैं। लतीफ़ खोसा साहब क्या कहते हैं और क्या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ या PTI के ख़िलाफ़ जो ये पिछले 2-3 माह से एक सारा प्रोपेगेंडा किया गया और ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद PDM की हुकूमत ने कोशिश की कि सारा का सारा मलबा जो है इमरान खान और PTI के ऊपर डाला जाए। बेशक उनका इससे ताल्लुक़ है या नहीं है, जिन्होंने वो किया उन लोगों को बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, जो लोग थे जिन्होंने वो हमला किया, इमलाक को जलाया। लेकिन क्या कोई सबूत इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं कि ये ज़मान पाक में सारी मनसूबा साज़ी हुई? तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। ये अहम मालूमात है 9 मई के वाक़यात के हवाले से और ये किसने दी हैं वो आपके सामने रखेंगे। अलीम खान साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया है मेहर बुखारी साहब को और उसमें वो क्या कहते हैं कि जी हम जो है किसी से जो है इलाक़ नहीं करेंगे, हम जो है ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म के कैंडिडेट हैं वो कौन साहब होंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी सेशन कोर्ट के हवाले से जो तोशाखाना की आज समाअत हुई है, तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस की अदम मौजूदगी के बाइस समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब इमरान खान की वकला टीम ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक के तोशाखाना केस को नाकाबिल समाअत करार देकर वापस ट्रायल कोर्ट भेजने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। एक तरफ तो ये फैसला दिया कि जी ये नाकाबिल समाअत है तो फिर उसको ट्रायल कोर्ट में कैसे भेज सकते हैं, इसीलिए इमरान खान साहब ने उनके ऊपर अदम एतमाद का जो है इजहार किया था और कहा था कि जी आप मेरे किसी भी केस का फ़ैसला नहीं करेंगे और एक दरख्वास्त भी दी थी और उसके बाद वैसे उन्हें ये फ़ैसला देना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर उन्होंने महफूज फ़ैसला सुना दिया और दोबारा से ट्रायल कोर्ट में भेज दिया और अब इमरान खान की जो वकला की टीम है उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। 9 मई के वाक़यात के मनसूबा साज के तौर पर इमरान खान का नाम जो है सर फ़हरिस्त रख लिया गया है और ये फ़ैसला कर लिया गया है कि जी इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान का मुकदमा चलाया जाएगा और तो किसी केस में इमरान खान को सज़ा हो नहीं पा रही है। तोशाखाना केस में भी कुछ नहीं मिला। जितने भी केसेस बनाए हैं, अलकादर ट्रस्ट केस को आप देख लें कि अब वो मीडिया के ऊपर नज़र नहीं आता है, उसके ऊपर कितनी जो है वो की गई कैंपेन की गई, पूरे मीडिया के ऊपर चलाया गया जी इमरान खान इसमें जो है लाजमी जो है नाअहल हो जाएंगे। इमरान खान जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की है, लेकिन अभी तक पिछले पूरे 1.5 साल के अंदर 150 से ज़ायद मुकदमा बनाए और कोई भी मुकदमा साबित नहीं कर पाए क्योंकि कोई करप्शन का केस भी नहीं है। फिर वकील जो बलूचिस्तान में कत्ल हुए उनका मुकदमा भी इमरान खान के ऊपर डाल दिया गया। तो लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि जी अभी बस कर दें, क्यों बार बार इस कौम से जो है उसके लीडर को छीन लिया जाता है, क्यों भुट्टो साहब को जो है जैसे भुट्टो साहब को छीना गया। जरदारी साहब कल तो 5 मई थी और वो बड़ा याद कर रहे थे कि जी भुट्टो की जो है हुकूमत ख़त्म की गई और जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया। अब जो वो खुद कर रहे हैं इस PDM का हिस्सा बनकर और जो गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है और जो पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान में आइन और कानून खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो उन्हें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें ये नज़र आ रहा है कि जी अगला चांस हमारा बन सकता है, हम हुकूमत में हैं, इमरान खान को ख़त्म किया जा रहा है तो अब आइन भी टूट जाए, जो मर्जी हो जाए वो ठीक है। लेकिन जो 5 जुलाई 1977 को हुआ, भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म की और मार्शल लॉ लगा, वो उन्हें याद आ रहा है कि वो आइन के साथ खिलवाड़ किया गया था। तो लतीफ़ खोसा साहब कहते हैं कि जी क्यों दोबारा से जो है वही तारीख दोहराई जा रही है और क्यों इमरान खान को, जो उनका कहने का मतलब ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जा रहा है और इससे क्या होगा
कि कौम का नुकसान होगा, मुल्क का नुकसान होगा, इस तरह का शब खून ना मारा जाए। और ये फैसला अभी तक तो यही किया जा चुका है कि जी इमरान खान काबिल कबूल नहीं है, इमरान खान को रास्ते से हटा दो, क्योंकि जितनी दफ़ा उनके ऊपर कातिलाना हमले हुए हैं, पहले उनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ, उससे पहले भी उनके जो हेलीकॉप्टर का एक मामला हुआ था, फिर उन्होंने कल रात खुद बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी मेरा हेलीकॉप्टर में पेशावर से जो है बनीगाला आ रहा था, तो उसमें पेट्रोल की जो है उसमें मिक्सिंग की गई थी उसके पेट्रोल में, और बड़ी मुश्किल से वो हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड किया, वरना वो क्रैश कर सकता था। इसी तरह जो है इमरान खान जब एक दफ़ा पेशावर में जलसा करने गए थे और हेलीकॉप्टर लैंड हो रहा था, तो महमूद खान साहब ने बताया कि वहाँ एक बंदा पकड़ा है जिसने बाकायदा रॉकेट लॉन्चर से उनके हेलीकॉप्टर को हिट करना था। फिर उनके ऊपर कातिलाना हमला होता है। फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाला जो केस उनके साथ बना था कि वो नामालूम अफराद कौन थे जिनको बाकायदा अंदर घुसाया गया, उनके हाथों में बाकायदा वो सारी फुटेज जो है मौजूद हैं। तो ये सब कुछ जो किया गया, उन्होंने कहा कि मैं खुद अपना केस लड़ूंगा, मैं रेडी हूँ, अगर मिलिट्री कोर्ट्स में भी चलाना है तो चलाओ, लेकिन मैं किसी वकील को नहीं खड़ा करूँगा, और फिर मैं सब कुछ सच सच बताऊँगा कि कौन क्या क्या करता रहा मेरे दौर में, कौन क्या क्या मुफादात जो है वो लेता रहा, तो मैं सब कुछ फिर खोलूँगा। तो काफ़ी गुस्से में थे इमरान खान साहब। और अभी तक जो कार्रवाइयाँ की गई हैं जी 9 मई के वाक़यात के हवाले से, शोर तो बहुत डाला गया मीडिया के ऊपर कि जी बहुत कुछ है, बहुत सारा मवाद है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी हुई, बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बाकायदा हुकूमत की तरफ से, फिर ISPR की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और ये कहा गया कि जी बहुत सारे जो है शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन कोई भी शवाहिद जो है वो ना तो दिखाए गए। CCTV फुटेजेस की भी जो है बात की गई कि जी फ्रांजिक होके आ गई हैं, लेकिन उनको भी जो है मीडिया के सामने पेश नहीं किया गया, आवाम के सामने नहीं रखा गया। तो कोई भी अभी तक प्रॉपर मुकदमा जो है 9 मई के वाक़यात के हवाले से नहीं काटा गया। प्रेशराइज तो बहुत किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि जी बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन ना तो आवाम के सामने रखा जा रहा है और ना ही मीडिया के सामने रखा जा रहा है। तो अहमद नूरानी साहब ने भी अपने ब्लॉग में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जी मेरे बड़े कुछ ऑफिशियल लोगों से बात हुई और उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाक़यात का जिक्र तो हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जी मुकदमा चलेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में, लेकिन कोई भी ऐसा शवाहिद मौजूद नहीं है इमरान खान के खिलाफ और PTI के खिलाफ। और ख़ास तौर पर ये कि जो मनसूबा साजी हुई थी वो ज़मान पाक में हुई थी, इसको लेकर कोई भी सबूत मौजूद नहीं है इनके पास। ये सिर्फ जो है ऐसे ही ढोल बजाया जा रहा है कि जी है और इमरान खान मनसूबा साज है, और जो है तकरीरों को कहकर जी कि इमरान खान ने इस तरह की तकरीरें की, इमरान खान ने इश्तियाल दिलवाया। तो इस तरह की तकरीरें तो PDM जी जमातों की भी बहुत सारी हैं, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, इस तरह की तो बहुत सारे बयानात और तकरीरें और जो हैं वो सब कुछ ये PDM के लोगों ने भी किया हुआ है, नवाज शरीफ साहब ने बहुत कुछ किया हुआ है, इनके सियासतदानों ने बहुत कुछ किया हुआ है। तो इस तरह की तकरीरें करने के ऊपर इसको जवाब बनाकर आप ये कहेंगे जी कि ये मनसूबा साजी थी और इसको लेकर जो है हम इमरान खान को सजाए मौत दे देंगे या इमरान खान को हम जो है नाअहल कर देंगे, इमरान खान को ताहयात जो है जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये इस तरह मुकदमे नहीं बनेंगे और ना ही इसके ऊपर सज़ा हो पाएगी। तो बहरहाल खैर ये फैसला तो किया गया है और ये खबरें भी चल रही हैं, लेकिन देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या बनता है। इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो लतीफ़ खोसा साहब हैं और वो बड़े फ्रंट फुट के ऊपर आके जो है इमरान खान साहब को डिफेंड कर रहे हैं, और ये ऐसे हो नहीं पाएगा, दबड़ घुसनी नहीं हो पाएगी। जिस तरह की अब ये कोशिश की जा रही है कि जी दुबई में बैठकर और लंदन में बैठकर जो फैसले किए गए हैं, जो वादे किए गए हैं, जो प्लान बनाए गए हैं, उन्हीं के तहत पाकिस्तान आगे चलेगा। इमरान खान का जो है वो किस्सा तमाम हो जाएगा, PTI खत्म हो चुकी है, ये तो इन्होंने तय कर लिया कि PTI खत्म हो गई, अब सब कुछ हलवा ही हलवा है। और मरीम नवाज शरीफ साहब ने तो एक दो जगह ये बात भी किया कि इलेक्शन तो हलवा है, अब तो कोई मसला ही नहीं है, अब हम ही हम हैं। तो इस तरह अब नहीं चलेगा। पाकिस्तान की आवाम को सब कुछ पता चल चुका है। पाकिस्तान की आवाम अब वो जैसे 10, 15, 20 साल पहले लोगों को पता ही नहीं होता था, अब लोगों को सब कुछ पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह मुल्क को चला रहा है, कौन क्या क्या किरदार अदा कर रहा है, किसकी वजह से आज पाकिस्तान यहाँ खड़ा है, किस अदारे का कितना जो है हिस्सा है सियासत में और किसका कितना नहीं है। तो ये सारी बातें जो है आवाम के सामने आ चुकी हैं। जहांगीर तरीन साहब के भाई जी आलमगीर खान साहब पेप्सी को जो है वो चला रहे थे, वो भी बिलियनियर्स में ही आते हैं, खुला पैसा था उनके पास। शादी उन्होंने भी नहीं की हुई थी और अब उनकी मंगनी हुई थी, सुना था कि शादी भी शायद कर लेंगे। एज उनकी काफ़ी थी, जहांगीर तरीन साहब के भाई हैं तो छोटे तो नहीं थे, और जो है मुल्तान सुल्तान के वो ऑनर भी थे, जो क्रिकेट टीम थी। अब उन्होंने कल रात जो है वो खुदकुशी की और उन्होंने जो नोट लिखा था वो ये था कि जी मैं बीमारी की वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। और उनके जो लोग उनको जानने वाले थे, उनके जो करीबी दोस्त थे, उनकी तरफ से जो बयानात आए वो ये कह रहे हैं कि जी कोई भी बीमारी हमने तो उनकी ऐसी नहीं देखी कि जिसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो खुदकुशी करने की क्या वजह हो सकती है? डिप्रेशन, और इसके अलावा कोई वजह नहीं है। अल्लाह से और मज़हब से दूरी, और फिर पैसा जितना भी हो अगर दिल मुतमईन ना हो
और वो बड़ा ज़बरदस्त एक शेर है कि सुकून दिल जिसे कहते हैं वो मिलता है मुकद्दर से। तो पैसे से सुकून नहीं मिलता है। जो लोग ये सोच लेते हैं कि पैसे से सब कुछ मिल जाएगा और पैसा आ जाएगा तो सब कुछ दुनिया में, जो दुनिया की ख़्वाहिशें हैं वो मिल जाएंगी, तो वो तो मिल जाती हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता है। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि जैसे अभी ये वाक़या सामने आया, उन्होंने खुद को जो है वो शूट कर लिया। अभी आप थोड़े दिन पहले टाइटन का जो वाक़या हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के बहुत मारूफ बिज़नेसमैन दाऊद ग्रुप के जो ऑनर थे और उनके साथ वो अपने बेटे को लेके गए, पैसे भरकर जो है उन्होंने मौत खरीदी। तो ये इस तरह जब इंसान इस तरह की जो है वो, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा वक्त किसी पर नहीं आना चाहिए। अल्लाह जो है वो जहांगीर तरीन साहब को और उनके अहल खाना को सब्र अता करे। बड़ी एक अफसोसनाक खबर है। तो ये सूरत हाल है जी। अलीम खान साहब ने इंटरव्यू दिया मेहर बुखारी साहब को, उन्होंने कहा है कि जी जहांगीर तरीन साहब जो है वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार होंगे और हम किसी भी पार्टी के साथ जो है वो अलायंस नहीं करने जा रहे हैं। हम खुद जो है इलेक्शन लड़ेंगे और हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद हम 300 यूनिट तक बिजली जो है वो पाकिस्तानियों को फ्री देंगे। तो वो इस तरह के वादे कर रहे हैं और जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जी हम किसी के साथ अलायंस भी नहीं करेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो 9 मई के वाक़यात जिन लोगों ने किए हैं उनकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई जगह नहीं है। यानी कि फवाद चौधरी साहब भी फारिग हो गए और जितने भी, जैसे वो कराची के जितने भी लोग थे, इमरान इस्माइल साहब और अली जैदी साहब, वो सब लोग भी फारिग हो जाते हैं क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद ही तो उन्होंने पार्टी छोड़ी है। तो उससे पहले तो वो सारे पार्टी में थे, तो 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार फिर वो भी बनते हैं। अब वो पता नहीं किसका ज़िक्र कर रहे थे, पर वो ये कह रहे हैं कि जो 9 मई के वाक़यात के जो ज़िम्मेदार हैं उनकी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कोई जगह नहीं है। वैसे ये वो बात है कि बिल्ली के ख्वाब में चीचड़ों वाली बात है। अलीम खान साहब बहुत ज़्यादा बड़े ख्वाब देख रहे हैं कि जी हम वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, हम किसी से भी अलायंस नहीं करेंगे। वैसे इस पार्टी को इनके घर वालों की तरफ से भी वोट जो है वो नहीं पड़ेगा। बाकी प्राइम मिनिस्टर अपना बनाना और इलेक्शन जीत जाना ये बड़ी दूर की बातें हैं। तो ये जी अभी की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोग के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।